हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज आज फिर से हम लोग बात करने जा रहे हैं वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के बारे में। बेसिकली वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी शेयर जो है वो फंडामेंटली साउंड है। आने वाले टाइम में इसमें 500 गीगावाट का कैपेसिटी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है, क्या डिटेल है, क्या रिपोर्ट है, क्या एनालिसिस है, सारी चीज़ें कवर करेंगे 2 मिनट के अंदर। बिना किसी देरी के चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे और आपको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत बड़ा अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला है। और ये यहाँ पे आपको बल्क डील्स वगैरह जो भी क्रैक होती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, तो अभी फिलहाल पे नहीं दिख रहा है। और अगर वॉल्यूम की बात करें ना, तो वॉल्यूम भी कुछ खास मेरे को यहाँ पे देखने को नहीं मिला। मतलब वॉल्यूम ऑल टुगेदर पूरे दिन में वॉल्यूम जो था वो 2 लाख के आसपास का ही वॉल्यूम था। और अगर इस शेयर का ऑल टाइम 52 वीक्स हाई की बात करें तो 3037 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई है। और इस शेयर में अगर हम बात करते हैं कैपेसिटी की, तो 180 गीगावाट ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया गया है इंडिया में रिन्यूएबल सेक्टर से 31 दिसंबर 2023 तक। ये एक्यूमुलेटेड है, ठीक है, ये एक्यूमुलेटेड है। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है 31 दिसंबर 2023 तक 180 गीगावाट कैपेसिटी का रिन्यूएबल सेक्टर के प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल कर दिए गए थे, जिसमें विंड से 44 गीगावाट्स के आसपास, 73 गीगावाट्स एनर्जी जनरेट होता था सोलर से। तो आप देखेंगे ना, 180 गीगावाट्स का कंप्लीट कैपेसिटी है जो अभी इंडिया में इंस्टॉल्ड है। उसमें से 73 गीगावाट जो है वो डायरेक्टली सोलर से इंस्टॉल होता है और सोलर से जनरेट होता है। इतनी बड़ी कैपेसिटी में एनर्जी जनरेट होता है। उसके बाद आपको दिखेगा हाइड्रो से बायो बायो पावर, और उसके बाद स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर जो दो सबसे बड़े रिन्यूएबल सोर्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी इसके जो सोर्स हैं, वो सबसे बड़ा है सोलर एनर्जी। एंड सोलर एनर्जी के तहत गवर्नमेंट का बहुत सब कुछ, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा डिक्लेरेशन है, एक्सपेक्टेशन है। वो भी इस वीडियो में भी आपको समझ में आ जाएगा 2 से 3 मिनट के अंदर। पर अगर आप देखेंगे ना, तो ऑलरेडी 73 गीगावाट्स के आसपास ग्राउंडेड माउंटेन जो है, जो ऑलरेडी सरफेस पे जो आप ग्राउंड माउंटेड का मतलब होता है जो डायरेक्टली एक बड़े से लार्ज कैपेसिटी में, अगर आप फ्लोर पे किसी भी ज़मीन पे, अगर आप अर्थ सरफेस पे अगर सोलर प्लेट को इंस्टॉल करते हैं, तो वैसे इंस्टॉलेशन हुए हैं 56 गीगावाट, जो कि डायरेक्टली सरफेस पे हुए हैं। सरफेस मींस सॉइल पे हुए हैं, अर्थ सरफेस पे हुआ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2.7 गीगावाट जो है वो हाइब्रिड प्रोजेक्ट है। और 11 गीगावाट्स का जो इंस्टॉलेशन हुआ है वो रूफ टॉप पे हुआ है, मतलब छत पे हुआ है, टेरिस पे हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो स्कोप आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहला, ग्राउंड माउंटेन जो है वो प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेट, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ग्राउंड में जो इंस्टॉलेशन हुई है वो 56 गीगावाट्स की हुई है। 11 गीगावाट्स के आसपास का रूफटॉप है। अब इसी रूफटॉप को एक्सपैंड करने की बात हो रही है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो आया है वो है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें आपके छत पे इंस्टॉलेशन किया जाएगा सोलर प्लेट्स का, जिससे आपको डायरेक्टली सोलर एनर्जीज आपके घर के जो भी कंजप्शन है, बिजली के जो भी कंजप्शन है, वो उसको फुलफिल होगी। तो ये एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें ट्रेस करनी है शेयर मार्केट में। अगर आप ये काम करते हैं तो आप बहुत बड़ा पैसा बना पाएंगे। सबसे पहली जो चीज़ ट्रेस करनी है वो ये करनी है कि गवर्नमेंट अपना पैसा कहाँ लगा रही है। गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपको ट्रेस करना है। वो इन्वेस्टमेंट कौन से कंपनी के पास जा रहा है वो आपको ट्रेस करना है। इन दो चीजों को अगर आप ट्रेस करेंगे ना, और उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर देंगे, आप चैन से रहेंगे। आपको अच्छा खासा आपको प्रॉफिट बनेगा शेयर मार्केट से, इन्वेस्टिंग से। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। आप देखेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो कैपेसिटी है 2026 तक उसको इंक्रीज करके 180 गीगावाट का करना है, जो 2026 की है। और हमारे जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर आर के सिंह के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, जो यूनियन पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने मंडे को टारगेट अनाउंस किया था। 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है बिफोर 2030। तो 2030 से पहले 500 गीगावाट।
अगर आप देखेंगे 2023 तक सारी चीजें मिला के 180 गीगावाट हुआ है, और आने वाले 7 साल के अंदर, आज से 6 साल के अंदर, पूरे इंडिया में 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन होगा, जो कि रिन्यूएबल सेक्टर से होगा, मेनली विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके वहां से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पाद किया जाएगा। और इसका कमिटमेंट है, और ये बेसिकली इंडिया एनर्जी समिट में ऑलरेडी सबमिट किया गया था, FICCI का में एड्रेस किया गया था। कोविड के बाद इसे बताया गया था कि कोविड के बाद 50% ऑफ पावर जनरेशन कैपेसिटी को ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी से फुलफिल किया जा रहा है। और आज के डेट में इंडिया 424 गीगावाट का पावर जनरेशन कैपेसिटी इंक्लूड करती है, जिसमें से 180 गीगावाट ऑलरेडी रिन्यूएबल सेक्टर प्रोवाइड करता है, बाकी के बचे हुए जो है वो कोल से पूरा किया जाता है, जिसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। और 500 गीगावाट के आसपास का टारगेट है रिन्यूएबल सेक्टर का 2030 तक टच करने का। तो ये सेक्टर काफी ज्यादा बुलिश होने वाला है आने वाले टाइम में। अगर आपको हम बता दें तो सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि जब बजट आएगा, बजट वाले दिन एक अच्छी रैली होगी उन सेक्टर्स में जो रिन्यूएबल सेक्टर्स के शेयर्स हैं। अगर आज के प्रीवियस, अब वॉरेन रिन्यूएबल पे आते हैं। वॉरेन रिन्यूएबल पे सबसे बड़ी बात है कि प्रीवियस काफी दिन से बहुत बड़ा सा बिग डील यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है 4-5 दिन से, पर यही टाइम है। वॉरेन रिन्यूएबल एनर्जी अभी अपने टाइम से 35-37% के आसपास डिस्काउंट पे है। डिस्काउंट का ये मतलब नहीं कि आप डायरेक्टली इसमें पोजीशन बना लीजिए, वो आपका कॉल है शेयर बाय करना या सेल करना। पर आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ यही एक इकलौता शेयर नहीं है जिसमें सोलर के इंस्टॉलेशन है। अगर इसके कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे ना, तो इसके कॉम्पिटिटर्स लार्सन एंड टर्बो भी है, उसके बाद राइट्स के पास है, HFCL के पास है, एनर्जी के पास है, टेक्नो इलेक्ट्रिसिटी के पास है। पर अगर हम आपको बात करें, अगर आप प्रीवियस यहाँ पे अगर आप जाके क्लिक करेंगे BSE के वेबसाइट में और यहाँ के ऑर्डर बुक को देखेंगे ना, तो वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के पास प्रीवियस हिस्ट्री है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर बुक है। तो ऑलरेडी जिन्होंने वॉरेन रिन्यूएबल के साथ टाई अप कर लिया है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के साथ ऑलरेडी टाई अप हो गया है, उनका रिकरिंग ऑर्डर इन्हीं के पास आएगा, ये समझने वाली बात है। और जिसके पास ऑर्डर आएगा उसके पास बिजनेस आएगा, जिसके पास बिजनेस आएगा वही कंपनी पैसा बना के देगी। शेयर मार्केट जितना सिंपल आप समझिएगा उतना ज़्यादा आप पैसा बना पाइएगा। सिंपल मत जाइए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और उसके बाद आप पैसा नहीं बना पाएंगे। तो शेयर मार्केट में सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव को आपको ट्रैक करना है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव से जो प्रोजेक्ट या जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं उसे आपको ट्रैक करना है, और उस इन्वेस्टमेंट से जिस कंपनी को फायदा हो रहा है उसे आपको ट्रैक करना है। उस कंपनी में पैसा लगा के चैन के साथ लीजिए, आपका पैसा बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। आने वाले टाइम में डिफेंस सेक्टर में भी हम बहुत सारे एग्जांपल लेके आएंगे। डिफेंस सेक्टर्स के बहुत सारे शेयर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो ऑलरेडी बहुत सारे अदर्स शेयर्स के ऑलरेडी अवेलेबल है जिसमें बहुत अच्छा पैसा बन रहा है। उसके पीछे कारण क्या है कि गवर्नमेंट बुलिश है, उन पर्टिकुलर सेक्टर्स में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है। और जब जिस सेक्टर में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है वो सेक्टर में ग्रोथ होना तय है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें पेमेंट का कोई झमेला नहीं होता और वो बहुत बल्क प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब 500 गीगावाट्स का प्रोजेक्ट आप समझ रहे हैं, 2030 तक इंडिया में 500 गीगावाट की जो आज की कैपेसिटी है, कंजप्शन है, वो कंजप्शन डायरेक्टली रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा होगा। वो जो डेल्टा होगा, जो आज से 6 साल के बीच में जो कंजप्शन इंक्रीज होगा, वो कंजप्शन ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी जहां अभी जनरेट हो रही है कोल से, वो नॉन रिन्यूएबल सेक्टर से, वहां से फुलफिल की जाएगी। पर 500 गीगावाट्स का जो जनरेशन है वो रिन्यूएबल सेक्टर से किया जाएगा। इसमें इंडिया का जो मिनिस्ट्री है, रिन्यूएबल मिनिस्ट्री, वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, जिसके कारण बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे और भी इनिशिएटिव आ रहा है। हाल ही में बहुत सारे IPOs भी आने वाले हैं रिन्यूएबल सेक्टर में, जो कि सोलर पर्टिकुलर सोलर इंस्टॉलेशन या सोलर मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। डेफिनेटली उसके ऊपर भी वीडियो हम लेके आएंगे। आप बेफिक्र होकर, कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी अगर आपको क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप बने रहिए इसी चैनल के साथ, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको लगता है कि किसी भी शेयर का एनालिसिस चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए बिना किसी हिचकिचाहट के।